हे जी मननन मंगले मूर्ति और गुणनन गुण के खान। हे जी सननन समरू में सरस्वती तो माई धरू दुर्गे तेरा ध्यान। ईश्वर परमात्मा तन जाने सकल जहान। हे जी तन मन से सेवा करी। बोलिया श्री मुरारी लाल सिंह। जयकारा शेर वाली दा बोली सच्चे दरबार की। आदरवी मान सम्मान की ओर गांव हरिगढ़ हाट वाली खेड़ी की पावन पवित्र भूमि में विराजमान सभी मां के भक्तों को सबसे पहले मेरी छोटी सी पार्टी की तरफ से सभी भक्तों को हाथ जोड़कर जय माता की। आज बड़ा खुशी का दिन, कलयुग के अवतार, कलयुग के देव, कलयुग के रक्षक मां भगवती की पावन पवित्र ज्योति हरिगढ़ गांव की पावन पवित्र भूमि में जगी। इस कलयुग में जहां मां की पावन पवित्र ज्योति जगती है वहां से कलयुग का विनाश होता है, जमी पे खुशियों का आगमन होता है। जिस ज्योति को ब्रह्मा विष्णु महेश नमन करते ही आज माता रानी ने अपने बेटा बेटियों को अपने भवनों में बुलाकर उसी पावन पवित्र ज्योति का दर्शन करवाया। फिर मां ने आज समस्त ग्रामवासियों को हमारे बालाजी महाराज के मां भगवती के सच्चे सेवक माननीय पूजनीय हमारे भक्त महावीर जी को आज मां ने बड़ा खुशी का दिन दिया। माता रानी ने आज अपने बेटा बेटी के घर में अपनी पावन पवित्र ज्योति जगवाई है। इस कलयुग में जहां मां की पावन पवित्र ज्योति जगती है वहां से कलयुग का विनाश होता है, उजमी पे खुशियों का आगमन होता है। फिर यही कलाकार की बात, कलाकार तो बहुत बड़ी चीज होती है। हम तो कलाकार के चरणों में बैठने की भी लायक नहीं है। जो कुछ भी सीखा भक्तों के प्यार से आशीर्वाद से सीखा है। जाने अनजाने में कोई भूल कोई गलती हो जाए तो अपना भाई बच्चा समझ करके क्षमा कर दे। और आज मां के भवनों की शोभा बढ़ाने के लिए मां ने मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य बेटे के रूप में अपने सेवक, अपने दास परम पूज्य परम श्रद्धेय हमारे एसडीएम साहब श्री वीरेंद्र सिंह सांगवान आज मां की ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तहे दिल से समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, हमारे बालाजी परिवार की तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपका यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से अभिनंदन है, स्वागत है। और हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया और ये माँ जिसको अपना मुख्य बेटा बनाती है उसके जीवन में माँ खुशियों की बारिश बनकर प्रकट हो जाती है। तो आइए ज़्यादा समय लेते हुए जैसा भी आपके सत्संग से दो चार शब्द सीखे हैं उन्हीं को दोहराते हुए माँ को रिझाएंगे, माँ को बनाएंगे। और न जाने कौन से जीवन का ये पुण्य सामने आया कि इस धर्म नगरी में मुझे दोबारा से महामाई का गुणगान करने का, आप भक्तों का दीदार, आप भक्तों का प्यार आशीर्वाद पाने का ये शुभ कर्मों की घड़ी होती है कि इस महान नगरी में मुझे दोबारा महामाई का गुणगान करने का अवसर मिला। तो आइए ज़्यादा समय लेते हुए आप सभी का प्यार आशीर्वाद चाहते हुए महामाई के मंदिरों में जैसा भी आपके सत्संग से दो चार शब्द सीखे हैं उन्हीं को दोहराते हुए माँ को रिझाएंगे, माँ को मनाएंगे। लेकिन एक बात विशेष रूप से कहना चाहते हैं, कहते हैं इस कलयुग में जो इंसान रोजाना भगवान का भजन नहीं कर पाता कोई बात नहीं, अगर एक रात वो महामाई के भवनों में बैठे, क्योंकि सत्संग की आदि घड़ी और तप के वर्ष हजार, तुलसी ऐसे बंधु से मिली है बारंबार। तो आइए ज्यादा समय लेते हुए महामाई के मंदिरों में माँ को रिझाएंगे, मनाएंगे।
एक 2 मिनट की छोटी सी मंदिर मेरा जैसे चाहेंगे माँ को जाएंगे। आइए चलते हैं माँ के मंदिरों। मायरी मायरी हेरी मेरी मैया श्री रामाली जोत पहयाड़ा गहरी। जितने भी भक्त आए अपनी हाजिरी लगवाओ माँ। हम आपके दरबार में बैठे हमारी हाजिरी स्वीकार करो। एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ। ये महामाई के मंदिरों में आपकी हाजिरी है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है मास्टर उसके नाम की हाजिरी पुकारते तो बच्चा हाथ उठाकर ये सर कहता है। जो हाथ उठा लेता उसकी हाजिरी लग जाती है और जो हाथ नहीं उठाता उसकी एब्सेंट लग जाती है। जरा मीठी मीठी तालियों के साथ।
हेलो हेलो हेलो। मेरे छोटे भाई, मेरे दिल के अजीज भाई बिरजू, हमारे खेड़ी गांव के रहने वाले हैं। भाई का बड़ा मान, बड़ा सम्मान सदैव हमें मिलता है। महामाई के मंदिरों में इस पार्टी का अपने लिए कमाई में 1100 रुपए से सम्मान करते। माता रानी आपकी झोलियां खुशियों से भरे, सदैव मां की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय माता दी। मेरे बाबूजी परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री रतन सिंह जी के सपुत्र हैं। बाबूजी परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री हरज्ञान सिंह जी चहल। 500 रुपए तो उस पार्टी के लिए, 500 रुपए जागरण के लिए और 2100 रुपए शिव मंदिर के गेट के लिए बाबूजियों ने दिए हैं। एक बार तालियां बजाकर बाबूजियों का स्वागत करें, सम्मान करें। आइए। ए जी खेड़ी नगरी आबाद रहो, सुख से बसो। हमारे बाबूजी श्री रतन जी के सपुत्र श्री हरज्ञान जी ने 21,000 रुपए तो मंदिर के लिए और 1000 रुपए इस पार्टी के लिए बाबूजियों ने करा। बड़ी सभा में दहन नगर में धरती का झाग चलेगा, ये अदब रख लिया मान धारा, संसद गुणा बढ़ेगा मान करियो। और आइए और माँ से ये प्रार्थना भी करते हैं, माँ अपने लाल के घर में सारी खुशियां देना। जय माता दी। और पूरा गांव श्रद्धा भावना से, बागड़ू गांव के रहने वाले भाई बलराज मेरे गुरु महाराज के लाडले शिष्य हैं। बड़ा मान, बड़ा सम्मान बलराज के द्वारा। धन्यवाद बलराज भाई। मारेरी बगड़ में आइए है मेरी माँ, आके दर्श दिखाइए मेरी माँ। भाई कौन कौन चाहता है माँ आए और हमें दर्शन दे? जरा दोनों हाथ सीधे उठा दो और तालियों के साथ। मारेरी बगड़ में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, दर्श दिखाइए मेरी माँ। मारेरी बगड़ में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, दर्श दिखाइए मेरी माँ। चंदन चौकी बिछरी नाड़ में, चंदन चौकी बिछरी नाड़ में, चंदन चौकी बिछरी नाड़ में,
दरबार की। एक बार प्रेम से कह दो जय माता की। देखिए जय माता की कहने से आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। एक बार प्रेम से कह दो जय माता की। बहुत अच्छे भक्तों जियो, सदा दूध मलाई पियो, जय माता की। माननीय सियाराम जी, बड़ा आशीर्वाद पंडित का सदैव हमारे सिर पर रहता है। बागड़ू गांव के रहने वाले हैं। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत बधाई। हरिगढ़ गांव के सभी माँ के बेटा बेटियों को बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पर बन रहा है। ये अच्छी नगरी की पहचान होती है, क्योंकि जहाँ पर मंदिरों का निर्माण होता है इस कलयुग में वेद शास्त्र दर्शाते हैं, वेद शास्त्र दर्शाते हैं कि जहाँ पे मंदिर निर्माण होता है क्योंकि इस कलयुग में ऐसा वे शास्त्र दर्शाते हैं जहां पे मंदिरों का निर्माण होता है वहां पर कलयुग नाम की चीज नहीं रहती। उस नगरी में कोई अनहोनी घटना नहीं होती है। चहुं दिशा में यश और कारोबार में उन्नति प्रदान होती है। बधाई का पत्र है एक हरिगढ़ निवासी जिन्होंने आज महामाई के सुंदर दरबार यहाँ पर सजाए। आइए एक छोटी सी हाजरी मिलकर मां को रिझाएंगे, मनाएंगे और कहेंगे क्या। सुरगत है प्यारा री तेरा जम्मू का दरबारी। लेकिन मैं तो कहूंगा मां, सुरगत है प्यारा री तेरा यो खेड़ी का दरबारी। भाई किस किस को माँ का मंदिर अच्छा लग रहा है? भाई जियो, ऐसे नहीं ऐसे। अगर आप टेढ़े मेढ़े हाथ उड़ाओगे तो टेढ़े मेढ़े काम बनेंगे, अगर सीधे सीधे हाथ उड़ाओगे तो सीधे सीधे काम बनेंगे। जरा तालियों के साथ। सुरगत है प्यारा हरी तेरा खेड़ी का दरबार। सुरगत है प्यारा तेरा खेड़ी का दरबार। जग जननी
सच्चे दरबार की। और आइए, माँ के हर बेटा बेटी के दिल में इच्छा है, माँ मेरे घर में भी वो पावन दिन आए जब तेरी पावन ज्योति मेरे घर में भी जगे, तेरी खुशियों की बारिश मेरे परिवार में भी हो। क्योंकि सजनों, इंसान जीवन में हर चूक कर लेता है, लेकिन ये सौभाग्य की घड़ियां जीवन में कभी कभार आती हैं। कई परिवारों की तो कई पीढ़ियां भी बीत जाती हैं, लेकिन ये सौभाग्य की घड़ियां जीवन में नहीं आ पाती। क्योंकि संत समागम हरि कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी घर भी। जैसे रावण के लंका में देखो, सुत माने पुत्र, इतने बलवान पुत्र थे शायद किसी के पास हो। धर्मपत्नी इतनी पतिव्रता औरत, लेकिन रावण ने एक नहीं मानी। सुतदार और लक्ष्मी का जिक्र करें तो पूरी सोने की लंका रावण के पास थी, लेकिन संत समागम हरि कीर्तन ये उसके पास नहीं था, इसलिए सजनों विनाश हो गया। जहाँ पे भगवान की जो जगती हो, भक्तों का आगमन होता हो, उस परिवार के, उस गांव के, उस नगरी के भाग्य उदय हो जाते हैं। तो आइए माता रानी की सिलसिले में पहन के चोला लाल मैया जी मेरे घर आना। अगर भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, अगर भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। पार है। भाव से बुलाओगे तो माँ को आना पड़ेगा। एक बार दोनों हाथ सीधे उठाकर और तालियों के साथ, पहन के चोला लाल मैया जी मेरे घर आना, पहन के चोला लाल मेरे घर आना, घर आना। कहीं यकीन मैया टालेगी ना बात को, कोई बेर में अटालेगी ना बात को, कहीं यकीन मैया टालेगी ना बात को। कोई बेर में अटालेगी ना बात को। तेरे घर आएगी माँ जागरण की
एक बार प्रेम से कह दो जय माता की। और आइए हमारे भगत जी हमारे अपने पूज्य आदरणीय गुरुजेंद्र कौशिक जी का यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत मान सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी अपना आशीर्वाद प्यार देंगे। ये भक्त महावीर नहीं है, न जाने कोई देवताओं की भटकी हुई आत्मा इस मृत लोक में आई है, न जाने कौन सी शक्ति इनके अंदर वास करती है, क्योंकि कोई देवताओं की आत्मा होती है जो इस प्रकार से जिसको दिखाई देता है, टीवी की ढाल दिखाई देता है। हजारों की संख्या में भक्त हर रविवार के दिन पानीपत के रमेश नगर में पहुंचते हैं और भक्तियों का प्यार स्नेह उनको मिलता है। अनेक उजड़ी हुई दिन उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा, माँ के आशीर्वाद के द्वारा आबाद की हैं। और इन पावन पवित्र हाथों से मुझे मेरा सौभाग्य है कि मान सम्मान मिलता है। भगत जी दिल से प्यार करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं, दिल से आशीर्वाद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैंने कहा बड़भागी इंसान होते हैं, जैसे आज हमारे एसडीएम साहब माननीय पूजनीय श्री रविंद्र सांगवान जी हमारे मध्य विराजमान हैं। तो आइए मां से विनती करें हैं, मां आज आपने बहुत बड़ी कृपा अपने सेवक पर बरसाई। मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी तो इतनी बड़ी कृपा मुझ पर बरसाएगी। आज ये तेरा दास, तेरा सेवक, तेरा बेटा तेरी लाल चुनिया लेकर तेरे भवनों में आया। माँ के दरबार में एक लाल चुनिया जरूर गाई जाती है। जब तक महामाई के मंदिरों में हम लाल चुनिया नहीं गाते माँ प्रसन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि औरत का सम्मान उसका पल्लू होता है। अगर औरत की सिर पर पल्लू नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए माँ के दरबार में एक लाल चुनिया जरूर गाई जाती है। आइए कैसे? तेरी चुनरी लाया ओडी दिखा दे शेरा वाली, माँ ऊंचे मंदरा वाली, तू सोने भवना वाली। तेरी चुनरी लाया ओडी दिखा दे शेरा वाली। आप माँ को चुनरी उड़ाओगे तो चुनरी का फल आपको जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुलसीदास ने भी रामायण में 2 पंक्तियां लिखी कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमन न उतरे पारा। इस कलयुग में भगवान ने इंसान को बहुत छूट दी। अगर हम स्वप्न में गंगा स्नान करते, स्वप्न में दान पुण्य करते, स्वप्न में तीर्थ यात्रा करते तो उसका हमें फल जरूर मिलता है। अरे ये तो माँ का दरबार हो, भी सच्चा दरबार। इस दरबार में बैठकर आप माँ को चुनरी उड़ाओगे तो चुनरी का फल आपको जरूर मिलेगा। एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ और जरा तालियों के साथ। तेरी चुनरी लाया ओटी दिखा दे शेरा वाली, तेरी चुनरी लाया ओटी दिखा दे शेरा वाली, तेरी चुनरी लाया ओटी दिखा दे शेरा वाली।
माँ की बेटी नाच रही, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। क्योंकि कहते जो माँ के दरबार में नाचता है उसे 84 लाख योनि में किसी के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी। और ये माँ भी कहती मुझे मेरे बेटा बेटी वही अच्छे लगते जो पूरी रात हंस कर नाच कर गा कर माँ के चरणों में बिता देते, क्योंकि माँ को हंसता हुआ बेटा बड़ा अच्छा लगता है, माँ को उदास रोता हुआ बेटा कभी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए महामाई के मंदिरों में जब तक बैठो प्रसन्न मुद्रा से बैठो, माँ की कृपा बगैर मांगे आपके जीवन में बरसेगी। और आइए आज महान माँ के सपूत, माँ के बेटे, माननीय सम्मानीय पूजनीय दयावान शीलवान गुणवान श्री वीरेंद्र सिंह सांगवान हमारे एसडीएम साहब हमारे मध्य हैं। श्री बालाजी परिवार समस्त ग्रामवासियों की तरफ से यहाँ पहुँचने पर हमें एसडीएम साहब से विनती करूंगा, सर आप हमारे भगत जी समस्त ग्रामवासी बालाजी परिवार आपका सम्मान करना चाहता है। आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। सदैव हमारे माननीय हमारे गांव के सरपंच साहब से मैं विनती करूंगा कि आप आए। हमारे सरपंच साहब श्री बलवान सिंह जी, मैं अनुरोध करूंगा सरपंच साहब से आप आए। जय धन्यवाद, जय मां। आइए सरपंच साहब। ये बहुत बड़ा सम्मान है। इंटेलिजेंस ऑफिसर माननीय सम्मानीय श्री आर.एस. मलिक साहब हमारे मध्य विराजमान हैं। हमारे बालाजी परिवार के द्वारा समस्त ग्रामवासियों की तरफ से यहाँ पहुँचने पर आपका सम्मान, आपका स्वागत किया जाता है। और मैं अनुरोध करूँगा माननीय सम्मानीय हमारे एसडीएम साहब से कि 2 शब्द महामाई के मंदिरों में अपनी वाणी के द्वारा प्लीज। सबसे पहले माता रानी के चरणों में प्रणाम। बहुत ही सम्मानित और परम श्रद्धेय भक्त महावीर जी, सारे भारतवर्ष के प्रसिद्ध गायक मेरे छोटे भाई नरेंद्र कौशिक जी, पिता समान बुजुर्गों, युवा साथी, मेरी माताएं, बहनें, बेटियां, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार।
मेरा सौभाग्य आज आपके बीच में आने का। मैं सभी गांव वासियों का, आसपास से जितने भी ग्रामीण वासी आए उनका भी धन्यवाद करता हूं, और विशेष तौर पे मैं महावीर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देखिए, हर क्षेत्र में हमने तरक्की की है, चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, अच्छी सड़कें होगी, सारी बातें अच्छी होगी, परंतु जो हमारा सामाजिक क्षेत्र है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, उसमें कहीं न कहीं कमी आई है। कारण चाहे कुछ भी हो, देखिए, चाहे हम शहर की बात करें, चाहे देहात की, गांव की बात करें, हम 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, सभी मजहब के लोग रहते हैं। इन सारी बातों से ऊपर है इंसानियत और मानवता। जब भी कोई ऐसी बात आती है, हमने मानवता का और इंसानियत का परिचय देना है। भगवान हमें जब पैदा करता है, एक इंसान पैदा करता है। ये मजहब और ये जात पात ये हमारे द्वारा बनाई गई है। न को मजहब से बड़ा, न को जात से, न को पद से बड़ा, कर्मों से बड़ा होता है। इसलिए कहते हैं न, भगवान तो हमें माफ कर सकते हैं, अगर कहीं कर्मों में कमी रहेगी, कर्म हमें कभी माफ नहीं करेंगे, तो कर्म हमने अच्छे करने चाहिए। देखिए, 3 भक्त जो संत हैं गांव में आ गए, तो उन्होंने गांव में आके खाना खाना था, दरवाजा नॉक किया घर से, और महिला निकल के आई। तो पूछा, क्या घर का मालिक घर पे है? तो वो कहने लगे, नहीं, घर पे नहीं है। तो कहने लगे, हमने खाना खाना है, और जब घर का मालिक आ ले हमको बुला लेना। थोड़ी देर में मालिक घर पे आ गया। वो औरत उनको बुलाने से, खाना तैयार हो गया, उनको बुलाने के लिए गई। तो कहने लगे, महाराज जी खाना तैयार है, कृपया करके मेरा मालिक भी आ गया, तो आप घर पे आइए। तो वो कहने लगे, हमारे 3 नाम हैं, धन दौलत, सफलता और प्यार प्रेम। हम कभी इकट्ठे नहीं जाते, तो कृपया करके अपने मालिक से जाके ये पूछ के आइए कि सबसे पहले खाना खान कौन आएगा। तो वो घर जाके उसने बात बताई कि वो इस तरह से बात कर रहे हैं कि ये नाम है। तो औरत कहने लगी, धन दौलत को बुला लेते हैं। आदमी कहने लगा सफलता को। इस बात में उनका झगड़ा हो गया। घर में एक लड़की भी थी, तो लड़की ने बात सुन ली, क्या किस बात का झगड़ा है। तो लड़की आई, तो लड़की कहने लगी, क्या बात है। तो उसने बताया कि भाई इस तरह 3 साधु हैं के ये नाम है। तो लड़की कहने लगी, माताजी पिताजी, आपने तो धन दौलत को बुलाओ, न सफलता को, आप प्यार प्रेम वाले को बुलाओ। तो उसने जाके अपनी बात रखी उनके सामने, तीनों के सामने। तो वो तीनों चल पड़े। तो वो औरत कहने लगी, आप तो कहते थे कि भैया हमें से एक जाएगा। तो वो कहने लगे, जहाँ प्यार प्रेम है वहाँ पे धन दौलत भी है और सफलता भी है। तो इसलिए प्यार प्रेम से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। मैं जब यहाँ पे आपके सहयोग से यहाँ पे एसडीएम था, मैंने कितने दरबार लगाए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर गांव में मेरा ये संदेश था कि मैंने देखा था आपस में प्यार प्रेम कम है। दूसरा, धन दौलत के बारे में कहना चाहूँगा, सिकंदर के मन में पाप आ गया कि सारी दुनिया की दौलत जो है मेरी जेब में हो, और कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गया। आधी दुनिया पर उसने कब्जा कर लिया। जब उसकी मृत्यु सैया नजदीक आई तो सारे नीम हकीम बुला लिए उसने, और जो कहने लगा मेरे को बचाओ, तो वो कहने लगे, जी कुछ नहीं कर सकते, अब तो आपकी जो है कितनी अपार संपत्ति आपने बनाई, हम कुछ नहीं, आपको बचा नहीं सकते। उसको बड़ा महसूस होया। तो वो कहने लगा, जितनी भी धन दौलत मैंने बनाई है, और जब मेरा जनाजा निकले इसको रास्ते पे खिला देना। तो ऐसा ही किया। और तीसरी बात उसने कही कि जब मेरा जनाजा निकले, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि पब्लिक को पता लगे कि मैंने जो लोभ लालच में धन दौलत कमाई थी, इस दुनिया में जो है खाली हाथ आए तो खाली हाथ जाना है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा। भगत जी, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि एक बार डीसी साहब थे हमारे, जब मेरे यहाँ पोस्टिंग पे था, चारों एसडीएम हम बैठे, तो मेरे को कहने लगे, भैया आप अपने सब डिवीज़न की बातें बताओ, कोई क्या बात है। सब ने कुछ बातें बता दी। तो मैंने कहा, मेरा सब डिवीज़न तो जी छोटा सब डिवीज़न है, परंतु यहाँ का जो लोगों का जो दिल है, इतना बड़ा दिल है। तो बोले क्यों? माँ, जब भी कोई भी धार्मिक बात आती है, चाहे वो ब्लड डोनेशन की बात है, चाहे गौशाला बनाने की बात है, ये लोग अगर इनके पास 2 रोटी है तो 1 रोटी दान कर देते हैं, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा,
देखिए, गऊ के बारे में हमने भी, आप लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है। एक तो जो हमारी माता है, जो हमें जन्म देती है, 7 जन्म तक बदला नहीं उतरता, और एक धरती माता जिसको हम सुबह प्रणाम करते हैं, और एक भारत माता जिसके लिए हम सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, और एक है हमारी गौ जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाने वाली है। मैं जब यहाँ पे था, मैंने यहीं पे प्रचार किया कि कृपा करके जो हमने अपने युवा को और अपनी संस्कृति को और सभ्यता को बचाना है, तो देखिए भाई, गौ माता को हमने बचाना पड़ेगा। क्यों? गौ माता में कितनी खूबी है। मुझे तो इतना पता है, गांव में रहते थे, अब तो शहर में आ गए हम। सबकी कच्ची साल वार दी, जो बुजुर्ग बैठा हो तो गाय के गोबर से लिपया करते कि नहीं लिपया करते, बता दो मेरे को, जो बुजुर्ग बैठे हैं। क्यों? वो साइंटिफिक बातें अब याद आती हैं। क्या बातें थी? कि गाय के गोबर में इतने गुण थे, छोटी मोटी जो बीमारी के कीटाणु थे वो सारे नष्ट हो जा रहे थे। अब हर एक आदमी का बीपी शुगर है, अगर कोई हाथ फेर दे गाय के ऊपर 10-15 मिनट, बीपी शुगर खत्म है। आप करके देख लो, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक को गाय का दूध पिलाओ और एक को भैंस का दूध पिलाओ, जब वो 10-12-15 साल के हो जाए, उनके व्यवहार में, संस्कार में बात करके देख लियो। जिसके गाय के गोबर में, मूत्र में इतनी गुण है, 24 तत्व बताए गए इसके मूत्र में, जिसके गाय के दूध में, जिसके गाय के मूत्र में और गोबर में इतने गुण हैं, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं उसके गाय के दूध में, घी में कितने गुण होंगे। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, ज़्यादा ही बोल गया कुछ तो मैं दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने एक बात और की थी, मैं आपको बताऊँ, कहना नहीं चाहिए, मेरे को मौका मिला आपकी सेवा करने का। आम खास आदमी तो कोई भी जाकर किसी दफ्तर में चला जाता है, परंतु मुझे इस बात की खुशी है, मेरे दफ्तर में अगर कोई छोटा कोई भी आदमी गया है, मैंने उसकी बात को सुना है और उसको मान सम्मान दिया था। आप देख लियो आप इस बात को। और मैं नरेंद्र जी को बताना चाहूँगा कि बहुत से अधिकारी आए होंगे, चले गए होंगे, परंतु ऐसा पहली बार हुआ है, आप माताओं के आशीर्वाद से, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, कि गांव में आकर मैंने बच्चों के लाइसेंस बनवाए और गांव में आकर बच्चों के डोमिसाइल बनवाए। ये पहली बार, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा इस तरह की कोई बात आती है। मैंने भाईचारा के हिसाब से कितने फैसले किए, वो सारे आपको सामने हैं। मैं आपके आशीर्वाद से इस मुकाम पे पहुंचा था। मेरी पृष्ठभूमि गांव से पृष्ठभूमि थी, और मुझे जो ये मान सम्मान मिला, मैंने कभी अहंकार नहीं किया किसी बात का भी। आप बुजुर्ग बैठे हैं सारे गांव के आसपास के भी जितने भी हैं, मैंने हर एक का मान सम्मान किया है। अगर फिर भी कहीं मेरे से कोई गलती होगी हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एसडीएम साहब, ये आपकी शालीनता दर्शाती है, आपकी महानता, महान पुरुषों की पहचान होती है। बड़ा छोटों को भी सम्मान देते हैं, ये आपके माता पिता के संस्कार आपके अंदर। और हम भगवान से, माँ भगवती से विनती करते हैं, माता की कृपा सदैव आपके जीवन में, आपके परिवार में सदैव बनी रहे। माँ की ज्योत का प्रकाश सदैव आपके जीवन में होता रहे। ऐसे हम माँ के चरणों में विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और आपने बहुत बड़ी बात चंद शब्दों में कह डाली, वो शब्द नहीं, हमारे भक्त महावीर जी जिन पर महाकाली की बहुत बड़ी कृपा। मेरा भी सौभाग्य रहा, 2-3 बार मैं भक्तों के साथ कलकत्ता महाकाली के मंदिरों में गया, क्योंकि महाकाली इन पर साक्षात रूप से विराजमान है। जब जब दैवी देवताओं पर कष्ट आया, राक्षसों ने देवताओं का जीना दुरुप कर दिया, तो सभी देवताओं ने इकट्ठे होकर माँ दुर्गा की स्तुति की। माता रानी दुष्टों का विनाश करने के लिए महाकाली का रूप धारण किया। बड़ी दयालु देवी है, भक्तों के भंडार भरती है, दुष्टों का विनाश करती है। ऐसी महाशक्ति के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। तो आइए 2-3 भजन महाकाली के मंदिरों में। अरे सुन माँ काली सुनी के ना, तू मंदिरात चली के ना। जो महाकाली से प्रेम करता है, एक बार सीधे हाथ उड़ा और तालियों के साथ। सुन माँ काली सुनी के ना, तू मंदिरात चली के ना। सुन माँ काली सुनी के ना, तू मंदिरात चली
सेवक एसडीएम साहब जिन्होंने अपने नेक कमाई में से 10,000 रुपए तो मंदिर निर्माण के लिए और 1100 रुपए इस पार्टी के लिए और 1100 रुपए मोना के लिए हमारी गुड़िया जो महावीर जी की बेटी है, बहुत सुंदर कंठ मां सरस्वती ने बख्शा है। एसडीएम साहब ने करा बड़ी सभा में दान नगर में जयम की फांसी और करा दहाई संग में माता की काशी नगर में आन करियो और आइए और खाली हाथ चला जाता है। जैसे अभी एसडीएम साहब ने सिकंदर का उदाहरण आपको दिया कि सिकंदर ने धन दौलत इकट्ठी करने के लिए कब्र तक खुदवा दी थी, कब्रों से भी पैसा निकलवा लिया था, दुनिया की दौलत अपने काबू में कर ली थी, लेकिन सजनों जब गया इन संसार से तो दोनों हाथ खाली थे। लेकिन इंसान इस दुनिया से विदा होता है तो दो चीजें अपने साथ लेकर जाता है, एक तो हाथ से दिया हुआ दान, दूसरा मुंह से जपा हुआ नाम, बाकी सब कुछ यहीं पर रह जाता है। तेरे माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला रिश्तेदार मित्र प्यारे सगे संबंधी तेरे सासी शमशान भूमि तक, वहां तेरे को छोड़कर सब वापिस लौट आते, फिर तेरे साथ जाता जो अब पावन रात माँ भगवती के चरणों में बिता रहा। ये तेरे जीवन की सबसे उत्तम कमाई, यही कमाई तेरे लोक परलोक में कदम कदम पे काम आएगी, यही कमाई तेरे को बड़े से बड़े दुख से बचाए। तो आइए एक भजन और महाकाली के मंदिरों के साथ काली री तेरा रूप निराला री एरी तू खेल रही मरघट में। भाई कौन कौन महाकाली से प्यार करता है, सीधे हाथ उड़ा और तालियों के साथ। काली री तेरा रूप